हेलो एंड वेलकम टू मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसोसिएशन रूल माइनिंग, मार्केट बास्केट एनालिसिस, ए प्रायोरी एल्गोरिदम और उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एसोसिएशन रूल होता क्या है। एसोसिएशन रूल को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। जब भी आप थिएटर में जाते हो तो वहां पे आपको पॉपकॉर्न के साथ ऑफर किया जाता है कोल्ड ड्रिंक। वहां पे कुछ ऑफर्स होते हैं कि यदि आप कोल्ड ड्रिंक भी परचेस करते हो या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ पॉपकॉर्न परचेस करते हो तो आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट का एसोसिएशन होता है। जैसे कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी यदि कुछ परचेस करते हो तो सडनली आप देखोगे रिलेवेंट आइटम आपको दिखाई देते हैं कि यदि आपने ये परचेस कर दिया, कार्ट में ये ऐड कर दिया, कार्ट में जैसे कि बटर ऐड कर दिया, तो साथ में रिलेटेड आइटम जैसे कि मिल्क के या फिर मिल्क केक के इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाई देते हैं। इसी तरह से यदि आप किसी मार्केट में जाते हो तो वहां पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स देख सकते हो। जैसे कि वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स के पास आप देख सकते हो कि फ्रूट्स भी रखे हुए हैं। इस तरह से ब्रेड एंड बटर के पास मिल्क के पैकेट्स रखे हुए हैं। तो इस तरह के रूल्स मार्केटिंग में डिफाइन किए जाते हैं, वही होता है एसोसिएशन रूल। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग या फिर लर्निंग में डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट आइटम्स के साथ रिलेशनशिप को डिस्कवर किया जाता है। वहां पे यह देखा जाता है कि किस तरह से आइटम्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, और इस तरह के एनालिसिस को, इस तरह के एसोसिएशन एनालिसिस को यूज किया जाता है मार्केटिंग बास्केट एनालिसिस में। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एसोसिएशन रूल माइनिंग, ए एंड बी दो प्रोडक्ट है, तो सिंपली यदि ए है देन बी भी है या बी हो सकता है। मीन्स ए को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट एंड बी को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। मीन्स बी हमें मिल सकता है जहां पे ए मिल सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, यदि आप ए को परचेस करते हो देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी यू विल बाय बी। तो इस तरह से इनमें रिलेशनशिप होती है। लेकिन इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इस एसोसिएशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसके लिए 3 कॉमन टेक्निक्स है, 3 कॉमन मेजर एसोसिएशन है। फर्स्ट है सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, देन कॉन्फिडेंस, देन लिफ्ट। सपोर्ट में क्या होता है कि यदि आपके पास n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, n यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, फ्रीक्वेंसी है कि उन ट्रांजेक्शन में प्रोडक्ट ए एंड बी या फिर एक आइटम सेट कितनी बार रिपीट होता है, तो उसी का प्रोपोर्शन सपोर्ट होता है। कॉन्फिडेंस में क्या होता है, यदि मैं ए एंड बी के फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, तो हमें कॉन्फिडेंस की वैल्यू मिलती है। लिफ्ट थोड़ा और एडवांस है। यहां पे यदि सपोर्ट को मैं डिवाइड करूं, सपोर्ट प्रोडक्ट ए एंड बी को मैं डिवाइड करूं, सपोर्ट ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ सपोर्ट बी, तो हमें लिफ्ट मिलता है। तो अभी इनका कैलकुलेशन किस तरह से होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पे देखिए 5 ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5, T1 T2 T3 T4 T5, और हर ट्रांजेक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। T1 में ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स है, T2 में ए सी डी है, T3 में बी सी डी है। तो अभी मुझे क्या करना है, तो ये एक ट्रांजेक्शन सेट है लोकल मार्केट का। तो कुछ रूल के ऊपर इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सपोज एक रूल है ए एंड डी के बीच में, एंड ए, इफ ए देन डी, देन इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा ए एंड डी साथ में कितनी बार रिपीट होता है। ए डी 1, ए डी 2 टाइम्स रिपीट होता है। देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, टोटल 5 ट्रांजेक्शन है, 5। तो इस तरह से हमें सपोर्ट मिलता है। कॉन्फिडेंस की वैल्यू किस तरह से मिलती है, कॉन्फिडेंस की वैल्यू की इस फॉर्मूले को देखते हो आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी, मीन्स इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, ए एंड डी, ए डी 1, ए डी 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी बार है, ए 1 2 3
3 टाइम्स है। देन कॉन्फिडेंस में मिलता है 2 डिवाइडेड बाय 3। अभी हमें लिफ्ट की वैल्यू निकालनी है। लिफ्ट की वैल्यू को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सपोर्ट ऑफ बोथ आइटम्स एंड डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए इनटू सपोर्ट ऑफ बी। तो यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट, दोनों प्रोडक्ट का सपोर्ट जो हमें मिला है वो है 2/5 डिवाइडेड बाय सपोर्ट ऑफ ए। सपोर्ट ऑफ ए कितना है, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू सपोर्ट ऑफ बी कितना है, बी कितनी बार रिपीट होता है, 1 2 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें मिलती है 10 डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरह से हर रूल के लिए हमें सपोर्ट, कॉन्फिडेंस एंड लिफ्ट मिलता है। अभी इन तीनों टेक्निक्स को हम यूज करने वाले हैं ए प्रायोरी एल्गोरिथम में। ए प्रायोरी एल्गोरिथम कहां पे यूज होती है, जब हमें डेटा माइनिंग करनी होती है, जब हमें इस तरह के फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स के लिए जब हमें रूल आइडेंटिफाई करने हैं, तो उसके लिए हम ए प्रायोरी एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये एक डेटा सेट है जिसमें कि आइटम है 1 3 5 2 3 5 1 2 3 5 2 5 1 3 5 डिफरेंट ट्रांजेक्शन में। तो हमारे पास 5 ट्रांजेक्शन है एंड हर ट्रांजेक्शन में डिफरेंट नंबर ऑफ आइटम्स है। इसके लिए हमें एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। तो ए प्रायोरी एल्गोरिथम में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट काउंट की। सपोर्ट काउंट कितना है, तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है 2। यदि सपोर्ट काउंट 2 से कम है तो हमें उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 ट्रांजेक्शन है, T1 T2 T3 T4 T5। हर ट्रांजेक्शन में डिफरेंट आइटम है, जैसे कि T1 में है 1 3 5, T2 में है 2 3 5, T3 में है 1 2 3 5। तो अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको एक हर आइटम के साथ तो भी आपको एक सेट बनाना है, आइटम सेट। उसमें एक ही आइटम होगा जो कि डिस्टिंक्ट आइटम में, इनसे कितनी बार रिपीट हो सकता है, लेकिन हम उसको डिस्टिंक्टली इसको मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे देखेंगे सपोर्ट काउंट कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 के लिए कितनी बार रिपीटेशन है, 1 2 3 टाइम्स है। 2 के लिए कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है। 3 के लिए 1 2 3 4 टाइम्स है। 4 के लिए 1 एंड 5 के लिए 1 2 3 4 टाइम्स है। तो अभी हम देखेंगे कि मिनिमम सपोर्ट काउंट किसका 2 से कम है, तो हमें मिलता है 4। तो हम 4 को डिस्कार्ड कर देते हैं। फिर एक नया सेट बन के आता है F1। उसमें आप देखोगे कि ये सेम वैल्यू एक्सपेक्ट, उसमें हमने सारी वैल्यू को इंक्लूड किया है, ओनली 4 को डिस्कार्ड किया है। अभी हमें फिर से वही प्रोसेस करना है, लेकिन इस बार हमें ये आइटम सेट 2 के लिए रिपीट करना है। जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हम यूज करने वाले हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमारे 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, इस तरह से 2 3 हो सकता है, या फिर 2 5 हो सकता है, 2 3 2 5, एक 3 5 भी हो सकता है। तो इस तरह से हमें एक आइटम सेट मिलता है। अभी फिर से हम वही देखने वाले हैं, इसका काउंट, सपोर्ट काउंट कितना है, 1 2 का काउंट कितना है इस टेबल में, जो कि मेन डेटा सेट है। 1 2 का काउंट है 1 टाइम है। 1 3 का काउंट है 1 3 का काउंट है 1 2 3 टाइम्स है। 1 5 का काउंट है 1 5 1 5 2 टाइम्स है। 2 3 का काउंट है 2 3 1 2 3 2 टाइम्स है। 2 5 का काउंट है 3 टाइम्स है एंड 3 5 का काउंट है 3 टाइम्स। तो अभी फिर से हम मिनिमम सपोर्ट काउंट को देखने वाले हैं कंडीशन के साथ कि इस टेबल में कौन सा 2 से कम है। तो एक ही आइटम सेट मिलता है जो कि 2 से कम है। फिर हमें रिफ्रेश डेटा सेट मिलता है। अभी हम आइटम सेट बनाने वाले हैं 3 के कॉम्बिनेशन का। तो ये बन सकते हैं 1 2 3 बन सकता है, 1 2 5 बन सकता है, 1 3 5 बन सकता है, 2 3 5 बन सकता है, 2 3 5। तो इस तरह से 3 का काउंट एक सेट बना है। लेकिन इसके कुछ सबसेट है। सबसेट में वो भी है जो कि हम डिस्कार्ड कर चुके थे। तो जिनमें वो सबसेट है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो 2 आइटम्स डिस्कार्ड हो जाते हैं। इस तरह से हमें 2 आइटम सेट मिलता है। ये 2 आइटम सेट है।
अब इसका सपोर्ट आप देखिए कितना है, 135 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 135 1 135 2 2 टाइम्स, एंड 235 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 235 235 2 टाइम्स। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम 3 की जगह 4 का आइटम सेट बनाने वाले हैं। तो बन सकता है 1 2 3 5 1 2 3 5। अभी इसका काउंट, अभी इसका सपोर्ट काउंट देखते हैं, 1 2 3 5 कितने टाइम है, 1 टाइम है, लेकिन ये मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम है। तो अभी हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है वो है ये 2 आइटम सेट है जिनका सपोर्ट काउंट 2 है। तो अभी हम इनके लिए, इन 2 आइटम सेट के लिए रूल डिफाइन करने वाले हैं कि यदि आपने 1 3 परचेस किया तो 5 भी परचेस कर सकते हो, या 1 5 को परचेस किया तो 3 को भी परचेस कर सकते हो, या 3 5 को परचेस किया तो 1 को भी परचेस कर सकते हो। तो इस तरह से एसोसिएशन रूल बनते हैं। यहां पे आप देखोगे इसी तरह से सबसेट है इसके 1 3 1 5 3 5, या हो सकता है 1 3 5, जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सबसेट हो सकते हैं। इस तरह से 2 3 5 के भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहां पे बने हुए हैं, 2 3 2 5 3 5 आएंगे, एंड 3 5 एंड 2 3 5 भी है। अभी हम इस पे रूल्स बनाने वाले हैं, अप्लाइंग रूल्स टू आइटम सेट F3। अभी रूल अप्लाई करने वाले हैं, जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनके लिए रूल्स यहां पे बन सकते हैं। तो देखिए रूल 1 बनाते हैं। तो 1 3 इज एसोसिएटेड विद 1 3 5 माइनस 1 3, मीन्स जो सेट है, टोटल सेट है, उसमें से यदि मैं 1 3 को निकालता हूं तो हमें मिलता है 5, मीन्स 1 एंड 3 एसोसिएटेड विद 5। तो इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस निकालना है। कॉन्फिडेंस कितना आता है, कॉन्फिडेंस क्या था जो कि हमने फॉर्मूला देखा था, बैक जाके देखते हैं। कॉन्फिडेंस मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ आइटम ए बी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सपोर्ट काउंट है। तो यहां पे आप देखिए कि सपोर्ट 135 जो कि टोटल सेट है डिवाइडेड बाय 1 3, 135 का सपोर्ट काउंट कितना है, 2, एंड 1 3 का सपोर्ट काउंट कितना है, 1 3 का सपोर्ट काउंट है 3। सो 2 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें मिलता है 66%। इसके लिए मैं कॉन्फिडेंस जो डिफाइन किया था वो 60% है। 60% से यदि ज्यादा होता है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, रूल 1 सेलेक्टेड है। इस तरह से रूल 2 भी सेलेक्ट हो जाता है, रूल 3 भी सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जो है 66% से ज्यादा है। रूल 2 का कॉन्फिडेंस यहाँ पे 100% है। रूल 4 भी सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन रूल 5 में क्या होता है, रूल 5 में जो परसेंट निकल के आता है वो 50% है, जो कि 60% से कम है। इस तरह से रूल 6 भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसका परसेंटेज 50%, कॉन्फिडेंस परसेंट 50% ही है। तो इस तरह से हमें, हमारे पास इस सेट के लिए 1 2 3 4 रूल्स यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। इसको यूज किया जाता है फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कि किस तरह से आइटम्स को हमें प्रेजेंट करना है फॉर कस्टमर्स। तो इस तरह से मार्केटिंग में एसोसिएशन रूल्स यूज होते हैं यूजिंग ए प्रायोरी एल्गोरिथम। और जो मैं फॉर्मूला जो अब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है वो यही है कि जो सबसेट है, सबसेट एसोसिएशन विद i माइनस एस, आई यहाँ पे एक आइटम सेट है, उसमें से जब माइनस करते हैं सबसेट को तो एक रिकमेंडेशन निकल के आती है, मीन्स एस रिकमेंड्स i माइनस एस। और वहाँ पे कंडीशन है कि जो कॉन्फिडेंस वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा रहनी चाहिए या बराबर रहना चाहिए। तो इस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ए प्रायोरी एल्गोरिथम यूज होती है प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। अभी हम ये देखने वाले हैं कि ए प्रायोरी एल्गोरिथम को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। इसको मैंने जुपिटर नोटबुक पे एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें कि इन्वॉइस नंबर है और पर्टिकुलर एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है, और उस इन्वॉइस में, पर्टिकुलर इन्वॉइस नंबर में प्रोडक्ट कितनी बार सेल आउट होता है, और उस इन्वॉइस में
प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी कितनी क्वांटिटी सेल आउट होती है, कौन सी डेट को और कौन सी कंट्री में और कौन से कस्टमर के लिए। तो ये हमारे पास डेटा सेट है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं इस एल्गोरिथम में। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट किया है, पांडाज लाइब्रेरी हमने यूज़ की है, और दूसरा ML एक्सटेंड यूज़ किया है जिसमें कि ए प्रायोरी एल्गोरिथम को एंड एसोसिएशन रूल्स 2 क्लासेस को मैंने इंपोर्ट किया है। तो यदि हम डेटा को देखते हैं तो ये इस तरह का दिखता है जिसमें कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। एक इनवॉइस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल आउट होता है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो भी मुझे क्या करना है, अभी इसको मुझे थोड़ा क्लीन करना है। तो सबसे पहले मुझे ये करना होगा कि डेटा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्लैंक रोज भी है। तो फ्रेमवर्क पे मैंने ड्रॉप एन फंक्शन यूज़ किया है। इन प्लेस आप समझ सकते हो कि मुझे फिर से असाइन करने की जरूरत नहीं है। इनवॉइस नंबर को मैंने यहाँ पे स्ट्रीम में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस कॉलम में मेरे पास कुछ डेटा ऐसे भी है जो कि क्रेडिट वाले हैं, उसको मुझे रिमूव करना है। तो क्रेडिट वाले डेटा को मैंने यहाँ पे रिमूव किया है। इसके बाद मैं इंडिया के लिए मैं बास्केट एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें कंट्री जहाँ भी इंडिया है उसको मैं फेच करता हूँ, और ग्रुप बाय मैंने यूज़ किया है ताकि मुझे इनवॉइस नंबर मिल सके और प्रोडक्ट मिल सके और साथ में उसकी क्वांटिटी मिल सके। इनवॉइस को मैंने एज ए इंडेक्स यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो फिर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो मुझे एक डेटा सेट मिलता है जिसमें कि डिफरेंट प्रोडक्ट है। एक इनवॉइस में आप देखोगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आप अभी फिलहाल आपको 0 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ डेटा में यहाँ पे काउंट्स भी है। वो काउंट ये है कि कितनी बार वो परचेज होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है एनकोड यूनिट्स। तो जहाँ पे मुझे यदि वैल्यू 0 से कम मिलती है या फिर 0 मिलती है तो मैं 0 रिटर्न करूँगा। यदि मुझे 1 या फिर 1 से ज़्यादा मिलती है तो मैं 1 रिटर्न करूँगा। तो इस तरह से मुझे एक फाइनल आउटपुट मिलता है जहाँ पे 1 है या फिर 0 है, मीन्स पर्टिकुलर इनवॉइस में प्रोडक्ट है या फिर नहीं है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि ए प्रायोरी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया है, उसे मैंने बास्केट सेट्स को एज इनपुट पास किया है, साथ में मिनिमम सपोर्ट जो कि हमें डिफाइन करना पड़ता है। इसकी वैल्यू हमें सेट करनी होती है, और यूज कॉलम नेम्स जो कि मुझे कॉलम नेम को यूज करना है जो कि प्रोडक्ट है हमारे। तो इसके बाद जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसको मैं पास करूंगा एसोसिएशन रूल्स क्लास में। दूसरा पैरामीटर है मैट्रिक्स जो कि मैंने लिफ्ट यूज किया है, और लिफ्ट की कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी, वो भी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो वो है 1, और उसी के बेस पे आपके आइटम सेट निकल के आते हैं विद सम रूल्स। तो इससे जो आउटपुट मिलता है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये आउटपुट आप देख सकते हो, एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस, और उसका सपोर्ट वैल्यू आप देख सकते हो, एंड मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू जो कि 1 है। तो आप देखोगे कि 1 से ज़्यादा ही हमें मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लिफ्ट की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा ही है। तो अभी आप इस आउटपुट को देखिए, इसमें जो रिजल्ट हमें मिला है इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, उन प्रोडक्ट में रिलेशनशिप है। जैसे कि अलार्म क्लॉक ग्रीन है तो ये अलार्म क्लॉक रेड के साथ एसोसिएटेड है। इसकी लिफ्ट की वैल्यू हमेशा एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा ही रहेगी। तो इस तरह से हमें फाइनल आउटपुट मिलता है। इसको यदि हमें और फिल्टर करना है तो हम इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें लिफ्ट की वैल्यू 6 से ज़्यादा हो एंड कॉन्फिडेंस 0.8 से ज़्यादा हो। तो इसको हम और फिल्टर कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को प्रिंट करते हो दोनों प्रोडक्ट को, तो आप देखोगे कि 340 एंड 316 फर्स्ट प्रोडक्ट को परचेज किया है, तो सेकंड प्रोडक्ट भी परचेज किया गया है मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम की एक्यूरेसी का ही पता लगता है कि एक एक्यूरेसी इस प्रोग्राम की बहुत अच्छी है। अभी हमने इस सेट को इंडिया के लिए कैलकुलेट किया था। अभी यदि हम जर्मनी के लिए यूज करते हैं तो हमें ये आउटपुट मिलता है। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट आउटपुट हमारे हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है यहाँ पे। इसमें यदि आपको कुछ डाउट्स है
तो इनपुट बॉक्स में जरूर आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसके आंसर दे पाऊं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय मशीन लर्निंग।